स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में BCA, BSc, BBA जैसे विद्यार्थियों के लिए सेट थ्योरी से वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा और लाभ उठाइएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन the all possible subsets of the set। एक सेट रहेगा, उसमें कहेगा आपसे कि बताइए कि कितने पॉसिबल सबसेट लिख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाए हैं हम, और जो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा। इसे सेट दे दिया यहाँ पे देखिए सेट दे दिया है A इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, 1 2। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है और इसके पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं आपको। तो ये कैसे करेंगे सॉल्यूशन देखिए लिखेंगे A इज इक्वल टू क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2। देयरफॉर पॉसिबल सबसेट्स आर क्या होंगे पॉसिबल सबसेट्स। देखिए सबसे पहले लिखते हैं फाई। क्या लिखते हैं? फाई। ठीक है, उसके बाद इस 1 से एक सेट बना देंगे, एक 2 से सेट बना देंगे, एक 1 2 से सेट बना देंगे। मतलब यहाँ जो भी लिखा रहे उसका सारा एलिमेंट इसमें अवेलेबल होना ज़रूरी है। फाई तो सबका सबसेट होता है। ये सेट है, इसका भी एलिमेंट इसमें है, इसका भी है, इसका भी, इसलिए चारों क्या हो गया? सबसेट्स हो गया। तो इसके पॉसिबल सबसेट यहीं मिलेंगे। ठीक है ना। अब रही बात कि दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक हम यहाँ पे। देखिए मेन सेंस ये है कि अगर आप चाहते हैं कि पूरा कोर्स प्राप्त करें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोर्स प्राप्त कर सकते हैं सेट थ्योरी का। इसमें थ्योरम्स प्रॉब्लम सब सोल्व किया है डेफिनेशन के साथ में, वहाँ से एक प्यारा सा नोट्स बन जाएगा। लेकिन ये सब प्रॉब्लम क्लास है, इसमें वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो बार बार पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए तो सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं कि एक सेट लेते हैं A इज इक्वल टू 1 2 3। सुनिए अगर यही चीज़ यहाँ पे ऐसे दिया रहे A इज इक्वल टू क्या ABC तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये ABC है कि 1 2 3 है, डजंट मैटर, राइट। सो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे। सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या, इसको जैसे किसी को बना सकते हैं आप, तो 1 2 3। ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल सबसेट्स आर। पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे तो लिखेंगे यहाँ पे फाई। एक सेट 1 से बनेगा, एक सेट 2 से बनेगा, एक सेट 3 से बनेगा, उसके बाद 1 2 एक सेट ये भी तो बन सकता है, एक सेट 1 2 2 1 दोनों बात क्या है? बराबर है। ठीक है ना, तो 1 3 भी तो हो सकता है ना एक, उसके बाद 2 3, उसके बाद देखिए क्या हो गया, 2 के साथ 3 हो गया, उसके बाद 1 के साथ 3 हो गया। अब क्या होगा? 1 2 3। क्लियर? देखिए क्या हो गया। तो यही आपके क्या होंगे? पॉसिबल सबसेट्स होंगे। देखिए सबका सब एलिमेंट इसमें है। अब रही बात कि हम कैसे पता करें कि हमको कितना तक लिखना है। देखिए तो एक सिंपल सा बात याद रखिएगा यहाँ पे, मतलब कि टिप्स में याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। लिखिए सबसेट सीधे सबसेट इक्वल टू 2 के पावर NA। अगर सेट A के लिए पॉसिबल सबसेट लिख रहे हैं तो सेट A में कितना एलिमेंट आता है उसका पावर हम लोग 2 का पावर कर लेंगे एलिमेंट। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो हो गया क्वेश्चन आपका, एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो इसमें मान लीजिए कि कितना इसमें कितना सबसेट बन सकता था, तो आपके पास तुरंत माइंड में आना चाहिए माइंड मैप। यहाँ पे
कि भैया 2 के पावर 1 2, तो 2 के पावर 4, तो गिनिए तो 1 2 3 4। क्लियर। इसमें कितना बन सकता था, तो माइंड में आना चाहिए भैया 2 के पावर 3 8, तो 8 को तो बनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप बेझिझक बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बार बार पूछा है तो उस पर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कहना चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा वीडियोस को लाइक किया कीजिए, लाइक और शेयर, कुछ दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार आए हैं तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको इंटरमीडिएट वाले बहुत सारे चीज़ मिलेंगे, ऐसा ऐसा खजाना मिलेगा आपको जो आप सोचे नहीं। मैथमेटिक्स सीखने का जगह है यहाँ पे। ठीक है, बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक। पहले देखिए जितने ही प्रॉब्लम्स बताएंगे वो सबका मतलब क्या है कि बेसिक लेवल से बता रहे हैं, इसलिए कि ऐसा नहीं घबराना है कि सर इतना छोटे छोटे प्रॉब्लम क्यों बता रहे हैं। भैया यहाँ BSc लिखे हैं, BCA लिखे हैं, BBA लिखे हैं, इस सबके लिए है ये वीडियो। ठीक है ना, और कब किस में कौन क्वेश्चन पूछेगा गारंटी नहीं है, इसलिए आपको सबको ध्यान देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में लेते हैं। कह रहे क्या, इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अच्छा B इज इक्वल टू क्या 2 3 5 दिया हुआ है, 2 3 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फाइंड देन फाइंड। देखिए कितना सारा क्वेश्चन इससे क्लियर होगा। फर्स्ट, अच्छा एक और चीज़ लेते हैं यहाँ पे, फाइंड क्या, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप निकालिए A यूनियन B, A यूनियन B निकालिए। बिल्कुल जो नहीं पढ़े उनका भी काम क्लियर हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B। तीसरा कह रहा है निकालने के लिए A माइनस B, एंड चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि B माइनस A। तो ये आप देखेंगे कैसे निकाला जाता है, राइट। चलिए तो आइए सोल्यूशन किया जाए। सोल्यूशन करने का तरीका क्या हो सकता है, इसे फोकस करते हैं हम। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है A यूनियन B। A यूनियन B मतलब समझिए यहाँ पे, तो A का मान कितना है, सेट A क्या है 1 2 3। ठीक है, यूनियन क्या है 2 3 5। अब सिंपल सा भाषा समझिए यहाँ पे, यूनियन का मतलब होता है मिक्स करना। अब कैसे मिक्स करने से सावधानी बरतना है, मिक्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन। दो चीज़ें, दिस इज कॉल्ड यूनियन एंड दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। यूनियन इंटरसेक्शन, राइट, क्लियर। यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है, तो मिक्स करना। देखिए सबसे पहले जो दोनों में नहीं मिलेगा उसको लिखेंगे, 1 नहीं मिल रहा है। अच्छा दोनों में कौन कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, जो मिलेगा उसको भी लिख देंगे 2 3। मतलब पहले बात बोला हमने कि जो नहीं मिल रहा है, तो पहले 1 नहीं मिल रहा था, 5 नहीं मिल रहा था, तो शुरुआत 1 से होगी। तो शुरुआत 1 से किया, 2 3 मिल रहा है उसको भी लिख देंगे, और क्या होगा 5 नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देंगे। अब एक ऐसा सेट बन गया, ये एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें इसका भी एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है। ये क्या हो गया आपका, यूनियन हो गया। तो बोल सकते हैं सर 2 बार यहाँ पर 2 3 दिख रहा है, एक बार ही लिखते हैं। इसका एलिमेंट इसमें है ना, बिल्कुल सत्य है, इसका एलिमेंट इसमें है ना, है। चलिए काम चल गया, क्लियर। अब दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, तो इंटरसेक्शन क्या 2 3 5। अब साफ साफ बात बताइए यहाँ पे कि दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन में तो होता है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है 2 3 2 3। मीन्स यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है बताइए, तो 2 3 कॉमन है, तो जो कॉमन रहेगा वहीं लिख देते हैं यहाँ पे। यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए 2 चीज़ निकल गया। अब हम बात करते हैं कि इस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि A माइनस B और A प्लस B। तीसरा सवाल पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए बहुत सावधानी से समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। तीसरा क्या, तो A, तीसरा आ गया A माइनस B मीन्स क्या, तो लिखेंगे A का वैल्यू 1 2 3 माइनस B क्या है 2 3 5। अच्छा इसमें से घटने वाला है, याद रखिए जो घटेगा ना, इधर कौन सेट है A है, जो आंसर आने वाला है वो A का एलिमेंट होगा, वह A का एलिमेंट होगा। ठीक है,
ठीक है। तो देखिए पहले कौन कौन मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, 2 3 काट दीजिए, 2 3 यहाँ भी है, 2 3 घट गया, समझिए इसमें क्या है मतलब नहीं है, जो इसमें का इसमें मिल गया इसमें से उड़ा देंगे। फिर समझिए जो इसमें का एलिमेंट इसमें दिख रहा है इसमें से उड़ जाएगा, इधर क्या है मतलब नहीं है। इसमें क्या बच गया, 1 बच गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका से। फिर समझिए चौथा b माइनस ए, बी माइनस क्या होगा a, क्लियर। देखिए यहाँ पे तो अब b वाले को पहले लिखेंगे 2 3 5 माइनस a 1 2 3। अब क्या है यहाँ पे आंसर जो आएगा b में से आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसमें से ही घट रहा है, तो इसमें कौन कौन मिल गया, 3 मिल रहा है इसमें, तो 3 कट जाएगा, 2 मिल रहा है 2 कट जाएगा, क्या बच गया इसमें से 5 बच गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल भी आते हैं मतलब सेमेस्टर एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहे हैं सब कुछ। एक सवाल आता है कि सर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 5वां क्वेश्चन लेते हैं एक, जिससे मतलब कि एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, 5वां सवाल सबमिट करते हैं कि इक्वल टू मान लीजिए दिया है 2 3 4, अच्छा b इज इक्वल टू दे दिया है 5 6, देयरफॉर a यूनियन b क्या होगा। तो यूनियन में क्या करेंगे हम, मिक्स करना है हमको, 5वां का ए नंबर लीजिए, मिक्स करना है। तो मिक्स करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 3 4 5 6, ठीक है, यूनियन हो गया ये। अच्छा बी नंबर इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में तो इंटरसेक्शन देखिए दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी तो कॉमन नहीं है दोनों में ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं तो क्या लिखते हैं हम लोग, 5 लिखते हैं। हमको मेन सिखाना था आपको ये सिखाना था कि जब कॉमन नहीं रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे 5 लिखेंगे। क्लियर हो गया, कोई भी सेमेस्टर एग्जाम हो डोंट वरी, ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। 2 सवाल हुआ, चलिए घबराना नहीं है, घबराएंगे आप तो घबरा जाएगा काम, ठीक है ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, बड़े आराम से देखिएगा क्या हम कह रहे हैं, समझ में आए। कह रहे कि इफ़, इस भी पूछा जाता है, इफ़ ए इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू सॉरी यू इज इक्वल टू 1 2 3 4, कहाँ तक 10 तक दिया है, ठीक है। ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू दे दिया है 3 4 5 7, ठीक है, इतना दिया हुआ है आपका। अब आपसे कहा क्या चाह रहा है, फाइंड क्या, तो ए डैश ए कम्प्लीमेंट, बी नंबर देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बी डैश, तीसरा ए डैश यूनियन बी डैश, चौथा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कम्प्लीमेंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट ऑफ बी से पढ़ते हैं हम लोग। तो सेंस ये है कहने का कि सीधे बिल्कुल बेसिक लेवल का बता रहे हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन पूछता है, बड़े बारीकी से क्वेश्चन बैंक को देखे हैं तो सब पूछता है वो, तो आपको देखना पड़ेगा ना। क्लियर। अच्छा और भी क्वेश्चन इसमें देता है, जोड़ता है कैसे, देखिए 5वां ए यूनियन बी का डैश पूछेगा, ठीक है। छठा ए इंटरसेक्शन बी का डैश पूछेगा, राइट, ऐसे पूछेगा। तो पूछेगा तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, सोल्यूशन देखा जाए यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ए ट्रांसपोज, देखिए ए ट्रांसपोज नहीं सॉरी ए कम्प्लीमेंट, देखिए यहाँ पे ए डैश का मतलब होता है u माइनस ए, जिस पे डैश रहेगा वह u में से घटेगा, याद रखिएगा क्या बोला हमने, जिस पे डैश रहेगा u में से घटेगा।
अगर आपको लगता है कि स्लो पढ़ाते हैं तो आप फास्ट मोड कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे डैश रहेगा यू में से घटेगा, तो ये डैश का मतलब क्या हुआ, u माइनस ए। तो बड़े प्यार से देखिए, इसमें से अगर 1 2 3 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 से 10 तक बचेगा। तो क्या मिलेगा हमको, 5 6 7 8 9 10। क्लियर, समझ में आ गया ना बात। दूसरा देखिए, यहाँ बी डैश निकालना है आपको, तो इसका मतलब का u माइनस बी, जो डैश के अंदर रहेगा वही घटेगा। तो क्या होगा बताइए, अब इसमें से अगर घटेगा 3 कटेगा, 4 5 7, क्या क्या बचेगा, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 7 भी गया, 8 9 10, आंसर हो गया। अब यहाँ से बताइए, आप इसका यूनियन निकाल सकते हैं, इसका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, यूनियन बी का। जैसे मान लीजिए कि अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा तो बन जाएगा, आपसे 5वां पे आते हैं डायरेक्ट। अगर आपसे पूछा है कि ए यूनियन बी का डैश मतलब क्या हुआ, u माइनस ए यूनियन बी हो गया। तो u माइनस u का मतलब क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप यहाँ दर्शाना पड़ेगा 1 2 3 कहाँ तक, 10 तक, माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, समझिए ध्यान से, यहाँ पे दोनों को मिक्स करना है। तो क्या होगा, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 तक चलिए, 5 6 9 7। इसमें से घटेगा जब तो क्या, देखिए 1 से लेकर 5 तक गायब, 6 तक बचेगा, 7 गायब, 8 9 10। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ रहे ना। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तभी जाकर आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं बात को। तो ये एक तरीका ऐसे हुआ जहां आप ऐसे समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे सिस्टम को समझिए, क्वेश्चन को समझिए और बनाइए। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब इसका एक जो नेक्स्ट पार्ट जारी करेंगे, इसमें जो है आपको बता रहे हैं कि और भी लेवल क्वेश्चन जारी करेंगे। तो पहले सेंस है कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दे दें हम, प्लेलिस्ट में जाके पूरा मिल जाएगा आपको, ताकि आपका काम बन जाए। ठीक है, काम बन जाएगा ना तो काम आसान हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। राइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।